राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 18 प्रोबेबिलिटी फ्रॉम आईएससी बुक। 18D एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस हमने कल कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, देयर आर 2 बैग्स, वन ऑफ विच कंटेन 3 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल्स। बैग्स बना लेते हैं दो। इसमें 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 वाइट बॉल्स हैं, इसमें 4 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 3 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है जी। यहाँ पे ये है बैग आपका, ए ले लो, इसको बी ले लो। ठीक है। अब इन्होंने बोला अ डाई इज कास्ट, अब एक डाई को गिराया गया है। अगर कहते हैं डाई को गिराने से इफ द फेस 1 और 3 टर्न्स अप, अगर तो फेस पे 1 3 आता है तो कहते हैं अ बॉल इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो फर्स्ट बैग में से बॉल को निकाला जाता है। फर्स्ट बैग था आपका जिसमें 3 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 वाइट बॉल्स हैं, तो इसमें से बॉल को निकाला जाता है। अ बॉल इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट बैग इफ एनी अदर फेस टर्न्स अप, तो अगर कहते हैं 2 4 5 6 में से कुछ आता है, देन अ बॉल इज चूजन फ्रॉम सेकेंड बैग, तो आपकी सेकेंड बैग में से बॉल निकाली जाती है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है चूजिंग अ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो, पहले तो आपने डाई को गिराया, डाई को गिराने से 1 3 में से कुछ आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 3 आने की कितनी होगी, 2/6 होगी। उसके बाद यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, वो कितनी हो जाएगी, ब्लैक बॉल की निकालनी है ना, 3/7 हो जाएगी। देखो 3 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल है 7। ठीक है। सेम दूसरे वाले में कर लो। प्रोबेबिलिटी अगर 1 3 नहीं आता तो 2 4 5 6 में से कुछ आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/6 होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, देखो 4 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल हैं 7। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2/6 इंटू फर्स्ट बैग। अब इसके साथ फर्स्ट बैग था, अगर 1 3 आया तो फर्स्ट बैग में से आपने बॉल को निकाला है। और यहाँ पे 4/6 इंटू 4/7, 6/42, 16/42, तो ये आपके पास आ गया 22/42। तो 11 के 2 के टेबल में 11/21, तो आपके पास आंसर आ गया 11/21। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, देयर आर 3 बैग्स कंटेन, 3 बैग्स है, 1 2 एंड 3। अब इनमें 5 वाइट बॉल्स हैं, फर्स्ट वाले में 8 रेड बॉल्स हैं, 7 वाइट बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स हैं, 6 वाइट बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, अब तीनों में से एक एक बैग बॉल निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ द सेम कलर। अब देखो तीनों में से एक एक निकालनी है, तो तीनों में 2 कलर की बॉल्स हैं, तो हो सकता है कि तीनों ही वाइट हों या फिर तीनों रेड हों। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों वाइट बॉल्स की निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, वाइट बॉल फ्रॉम थर्ड बैग, ये आ जाएगी, इनटू आएगा क्योंकि ये तीनों ही चाहिए आपको। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग में से निकलने की 5/13, या फिर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एंड रेड बॉल, तो वो होएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम थर्ड बैग, ये आ जाएगा। तो पहले वाइट बॉल निकाल लेते हैं। 7/13 इंटू 6/11, ये आ गया आपके पास। तो ये आ जाएगा आपका कुछ 210/1859, ये आ गया। केस 2 में आपके पास तीनों रेड बॉल्स हैं। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे 8 रेड बॉल्स हैं, टोटल है 13, 6 रेड बॉल्स हैं, टोटल है 13, 5 रेड बॉल्स हैं, टोटल है 11। तो ये आपके पास हो गया 240/1859।
1859। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, सेम कलर बॉल की। तो देखो ये दोनों केस है, दोनों केस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस 200 1859 प्लस 240 बाय 1859 दैट इज इक्वल टू 450 बाय 1859। ये आ गया आपके पास। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, अ बैग कंटेन 4 white and 2 black balls and another contain 3 white and 5 black balls। अब देखो अलग अलग बैग हैं दो। अब देखो इसमें 4 white balls हैं, 2 black balls हैं, इसमें 3 white balls हैं, 5 black balls हैं। इफ़ वन बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, अब दोनों में से एक एक बॉल को निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों वाइट बॉल्स की क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग। वाइट बॉल फर्स्ट में से निकलने की 4/6 और सेकेंड में से निकलने की 3/8। तो फिर आपके पास आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 दैट इज इक्वल टू 1/4। ये आ गया आपका आंसर। सेकंड पार्ट है, देखो मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, तो ये सेकंड पार्ट है, बोथ आर ब्लैक। दोनों ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। फर्स्ट में से ब्लैक 2/6 इंटू ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड 5/8। ये आ गया आपके पास 2 4 ज़ा 8, तो ये आ गया 5/24। ये आंसर आ गया आपका। अब इन्होंने बोला है वन इज वाइट एंड वन इज ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन वाइट एंड वन ब्लैक बॉल। अब देखो ये नहीं पता कि पहले वाले चांस में वाइट है कि दूसरे वाले में वाइट है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल पहले आई है फिर ब्लैक आई है, या फिर हो सकता है कि पहले ब्लैक बॉल आई है फिर वाइट बॉल आई है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग and probability of black ball from second bag, probability of black ball from first bag into probability of white ball from second bag। तो white ball from first bag की probability है 4/6, सेकंड में से black की 5/8 प्लस black फर्स्ट से 2/6, white सेकंड से 3/8। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20/48, 6/48, 26/48। तो ये 2 के टेबल में कट गया, 13/24। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, द बैग ए कंटेन्स 5 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स एंड बैग बी कंटेन्स। अब इसका मतलब है कि 2 बैग्स हैं आपके पास, बैग ए एंड बैग बी। ए में आपके पास है 5 रेड बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं। बी में आपके पास 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए एंड 2 फ्रॉम बैग बी। अब इसमें से एक बॉल मतलब निकालनी है, इसमें से 2 बॉल्स निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 बॉल्स ड्रॉन आर 2 रेड एंड 1 इज ग्रीन। अब 2 रेड बॉल्स निकालनी है और एक ग्रीन बॉल निकालनी है। अब हो सकता है कि एक ग्रीन बॉल फर्स्ट में से निकली हो और दोनों रेड बॉल सेकंड में से निकली हो, है ना। या फिर हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी इसमें से ग्रीन निकली और इसमें से रेड निकली और इसमें से ग्रीन और रेड निकली, पहले ग्रीन फिर रेड निकली, ठीक है। या फिर हो सकता है इसमें से रेड निकली हुई है तो पहले रेड निकली फिर ग्रीन निकली। ये दोनों सेकंड बैग में से हैं, ठीक है। ये फर्स्ट बैग में से है और ये दोनों सेकंड बैग में से हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग में से, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ग्रीन बैग फ्रॉम फर्स्ट बैग, फिर रेड बॉल फ्रॉम सेकंड, एंड फिर अगेन रेड बॉल फ्रॉम सेकंड। तो ये आपके पास ऐसे ही इसको लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट, ग्रीन बॉल फ्रॉम सेकंड एंड रेड बॉल फ्रॉम सेकंड। फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल फ्रॉम रेड बॉल फ्रॉम सेकंड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। ये आ गया आपके पास। अब देखो ग्रीन बॉल फर्स्ट में से निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है। अब यहाँ से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, पहली बॉल निकलेगी 3/8। अब ये निकल चुकी है बॉल, है ना। अब इन्होंने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट है, अब इसको दोबारा अंदर नहीं रखा गया है ना। तो फिर आपके पास अब रेड बॉल्स रहेगी 2 और टोटल भी हो गई 7। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 18/8 इंटू 8 इंटू 7, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको करोगे तो रेड बॉल फर्स्ट में से निकलेगी तो 5/8 और सेकंड में से ग्रीन बॉल निकलेगी तो 5/8 इंटू, अब देखो एक बॉल कम हो गई टोटल में, लेकिन रेड बॉल्स तो उतनी ही है 3/7। तो ये आ गया 75/8 इंटू 8 इंटू 7। सेम इसमें से रेड बॉल फर्स्ट में से निकली है, रेड बॉल फर्स्ट में से निकली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/8 है इंटू, अब रेड बॉल सेकंड में से निकली है 3/8 इंटू 5/7। तो ये फिर से आ गया 75/8 इंटू 8 इंटू 7, ये आ गया। तो प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी थी, 2 रेड बॉल्स की और एक ग्रीन बॉल की। वो कितनी आ जाएगी तीनों का टोटल 18। देखो एलसीएम तो सभी का सेम ही है तो मैं सीधा ही एलसीएम ही ले रही हूँ, 8 इंटू 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 168/8 इंटू 8 इंटू 7। 8 के टेबल में 21, 7 3 ज़ा 21, तो 3/8 आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। बस ध्यान से करना है कि 2 बॉल्स आपको इसमें से निकालनी है बी बैग में से। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी इसके जैसा ही है। बैग ए कंटेन, अब देखो फिर से 2 बैग्स हैं। ए बैग में आपके पास 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, और बी बैग में आपके पास 2 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए एंड 2 फ्रॉम बैग बी। फिर से इसमें से एक बॉल चूज करनी है, इसमें से 2 बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 बॉल्स आर 2 आर ब्लैक, 2 ब्लैक बॉल्स होनी चाहिए एंड 1 इज रेड बॉल, 2 ब्लैक बॉल्स होनी चाहिए। तो सेम ऐसी कंडीशंस बन जाएंगी, एक रेड, 2 ब्लैक होनी चाहिए, एक रेड होनी चाहिए, ये कंडीशन चाहिए। तो देखो हो सकता है पहले में से रेड, बाकी दूसरे वाले में से दोनों ब्लैक आ जाए, है ना। हो सकता है कि आपके पास पहले वाले में से ब्लैक निकले, दूसरे में से रेड और ब्लैक निकले। फिर हो सकता है कि ब्लैक निकले और ब्लैक और रेड निकले, मतलब ब्लैक पहले निकले फिर रेड निकले। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट, ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड एंड ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड अगेन। तो ये हो गया रेड बॉल फर्स्ट में से निकलने की 3/8 इंटू सेकंड में से ब्लैक बॉल निकलने की 3/5 इंटू, अब एक एक कम हो गई है 2/4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल फर्स्ट में से निकलने की 5/8 इंटू रेड बॉल सेकंड में से 2/5, अब ब्लैक बॉल सेकंड में से निकलने की 3/4 रह जाएगी। इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम सेकंड। ब्लैक बॉल फर्स्ट में से निकलने की तो 5/8 है और ब्लैक बॉल सेकंड में से 3/5 है। अब रेड बॉल निकलनी है 2/4, ये आ गया आपके पास।
अब देखो इन तीनों का एलसीएम तो 8 इंटू 5 इंटू 4 ही लिख लो, 18, 30/8 इंटू 5 इंटू 4, 30/8 इंटू 5 इंटू 4। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी थी 2 ब्लैक बॉल्स की और 1 रेड बॉल की। वो कितनी हो जाएगी तीनों की टोटल, क्योंकि 3 केस हैं। 18 + 30, देखो एलसीएम सभी का सेम है इसीलिए मैंने डायरेक्ट ले लिया है। 8 इंटू 5 इंटू 4, 78/8 इंटू 5 इंटू 4। तो ये आपके पास कटिंग होएगी 2 के टेबल में, 2 2 39 आ गया यहाँ पर, तो 39/80 आ गया आपका आंसर। यहाँ कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 2 white 3 red and 4 black balls। अब देखो एक ही अर्न है, उसमें वाइट बॉल्स हैं 2, रेड बॉल्स हैं 3 एंड ब्लैक बॉल्स हैं 4। What is the probability that both the balls are of same color? अब दोनों सेम कलर की होनी चाहिए। हो सकता है कि दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर निकालना है, तो देखो हो सकता है कि दोनों वाइट हों, हो सकता है दोनों रेड हों, सेम कलर की चाहिए ना, दोनों ब्लैक हों, ये हो सकता है। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम दिस अर्न, मतलब सीधा ही कर लेते हैं फिर 2 टोटल कितना है 3 + 2, टोटल हो गई आपकी 3 + 2 5 + 4 9। देखो फर्स्ट वाली निकाली 2/9, सेकंड निकालोगे दोनों में से एक एक कम हो जाएगा क्योंकि एक वाइट जा चुकी है। ऐसे ही रेड बॉल प्लस यहाँ पर केस है ना, रेड बॉल 3/9 इंटू 2/8। अब देखो 2 रहेगी ना रेड बॉल्स, और टोटल में से भी एक कम होगी क्योंकि एक यहाँ निकाल चुके हैं हम। ब्लैक बॉल 4/9 इंटू 3/8। कैलकुलेट कर लेते हैं, 2/6/72 एंड 12/72। 72 होल एलसीएम आ गया और आपके पास आ गया 2 + 6 + 12, 20/72। तो ये आ गया आपका 5/4 के टेबल में काट लिया, 5/18। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 2 है एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड। कम से कम एक तो रेड होनी चाहिए। 2 बॉल्स निकाली है ना, तो 2 बॉल्स में से कम कहते हैं एक तो रेड हो। तो इसका मतलब है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड की निकाल लें कि रेड है ही नहीं, बॉल आई ही नहीं, तो उसको 1 में से माइनस करेंगे तो एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो नॉट रेड, देखो रेड नहीं लेना। 4 + 2 कितना हो गया 6। तो इसका मतलब है कि 6 में से कोई बॉल होएगी फिर 6/9 इंटू 5/8। तो ये आ गया आपका 2 4 2 3 2 4 15/36। अभी भी कटिंग होती है 3 के टेबल में, 3 5 3 12। तो ये आ गया 5/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल मतलब एटलीस्ट 1 रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 रेड बॉल कितनी आ जाएगी 1 - 5/12। 12 एलसीएम आ गया, 12 - 5 दैट इज इक्वल टू 7/12। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है 2 cards are drawn without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that one is spade। अब स्पेड कितने होते हैं आपके पास, स्पेड होते हैं 13 एंड द अदर इज क्वीन, और टोटल क्वींस 4, रेड क्वीन 2। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक स्पेड की और एक क्वीन की रेड कलर का।
तो देखो हो सकता है कि पहले स्पेड निकला हो फिर क्वीन निकली हो रेड कलर की, या फिर हो सकता है कि पहले क्वीन निकली हो रेड कलर की फिर स्पेड निकला हो, है ना। तो इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी स्पेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ रेड कलर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ रेड कलर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। अब स्पेड होते हैं 13, टोटल कार्ड्स हैं 52। रेड कलर के क्वीन, अब देखो क्वीन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, स्पेड निकले, स्पेड तो ब्लैक होता है, तो 2 बाय टोटल में फ़र्क पड़ गया, लेकिन क्योंकि जो स्पेड निकला था उसको हमने साइड पे रख दिया था। क्वीन ऑफ रेड कलर 2/52 इंटू स्पेड 13 होते हैं, 13/51। 13 4 2 2 2 2 तो ये आ गया 1/102 प्लस 1/102 दैट इज इक्वल टू 1/51। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 2 है। 2 cards are drawn without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. What is the probability that one is red queen? अब रेड क्वीन, क्वीन रेड कलर की 2 ही होती हैं आपको पता है, एंड अदर इज किंग ऑफ ब्लैक कलर, किंग ऑफ ब्लैक कलर वो भी 2 होते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वीन ऑफ रेड कलर एंड किंग ऑफ ब्लैक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, हो सकता है क्वीन पहले निकली हो किंग बाद में निकला हो, या फिर हो सकता है कि किंग पहले आया हो क्वीन बाद में। तो ये बन गया आपकी क्वीन ब्लैक कलर की इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, सॉरी क्वीन तो रेड कलर की है, किंग ब्लैक कलर का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ब्लैक कलर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ रेड कलर। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये फॉर्मूले लग रहे हैं आपके। रेड कलर की क्वीन का 2/52 आ जाएगा इनटू, अब ये भी 2 है, 2/52 तो 51 रह जाएगा, क्योंकि ये कार्ड आपने निकाल के साइड पे रख दिया है ना। अब किंग जो है वो पूरे 52 में से निकाल रहे हो, फिर क्वीन के लिए क्या होएगा, एक कार्ड आपका कम हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 13 2 2 4, ये भी 13 पे जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/663 प्लस 1/663 दैट इज इक्वल टू 2/663। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर 3। 2 cards are drawn 1 by 1 without replacement। अब 2 कार्ड्स को निकाला है फिर से रिप्लेसमेंट के बिना फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज द रेड एंड अदर इज ब्लैक कार्ड। अब देखो रेड कार्ड्स कितने होते हैं, रेड कार्ड्स होते हैं 26, ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26, ठीक है। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड एंड ब्लैक कार्ड की निकालनी है। तो हो सकता है पहले रेड कार्ड निकला हो फिर ब्लैक कार्ड, या फिर हो सकता है पहले ब्लैक कार्ड निकला हो फिर रेड कार्ड निकला हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ जाएगा रेड कार्ड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26/52 इंटू ब्लैक भी 26 हैं लेकिन टोटल में से एक कम हो गया। सेम ब्लैक कार्ड 26 थे by52 इंटू 26/51। रेड में देखो रेड है तो उतने ही है 26 है, लेकिन टोटल में एक कम हो जाएगा क्योंकि हमने एक ब्लैक कार्ड को साइड पे रख दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा तो ये आ गया आपका 13/51 प्लस 13/51 दैट इज इक्वल टू, देखो 51 एलसीएम आ जाएगा, 13 प्लस 13 दैट इज इक्वल टू 26/51। ये आ गया आपका आंसर। Let us move to last part of question number 14. 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards, one after the another, without replacement. और
find the probability that one of these is a queen and the other is a king of the opposite color। अब ऑपोजिट कलर है तो देखो अगर क्वीन निकल रही है ना, तो क्वीन अगर ब्लैक कलर की निकल रही है तो किंग आपका निकलेगा रेड कलर का, ऐसा ही है। तो देखो क्वीन दोनों अलग अलग कलर के होने चाहिए, तो हो सकता है कि आपने निकालना है क्वीन अगर डिफरेंट कलर निकालना है ना, ऑपोजिट कलर की प्रोबेबिलिटी, ऑपोजिट किंग एंड क्वीन की। तो देखो हो सकता है कि पहले किंग निकला हो फिर क्वीन, या फिर हो सकता है कि पहले क्वीन फिर किंग। अगर किंग रेड कलर का है तो ये ब्लैक ठीक है। तो अब यहाँ पर डिफरेंट कलर ही लेना है, तो ब्लैक और रेड, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया आपका, अगर किंग निकला सपोज रेड कलर का निकला है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी रेड कलर में से तो कुछ भी आ सकता है। तो जो क्वीन बचेंगे, क्वीन कितने में से निकलेंगे, 2 में से, क्योंकि देखो आपके पास 2 ही मतलब अगर ये ब्लैक रेड कलर का निकल चुका है तो अब ये रेड कलर का नहीं आएगा क्वीन, है ना। तो इसका मतलब है कि ये 2 ब्लैक में से आपको क्वीन निकालना पड़ेगा। तो सेम इसमें से अगर क्वीन ब्लैक कलर का निकल चुका है तो वो ब्लैक कलर का 4 में से निकलेगा और ये 2 में से। तो ये आ गया आपका 2 पाई 663 प्लस 2 पाई 600, ये भी सेम आएगा, दैट इज इक्वल टू 4 पाई 663। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 रुपी कॉइन फ्रॉम अ पर्स विद 2 कंपार्टमेंट्स। अब देखो 2 कंपार्टमेंट है पर्स में ऑफ विच कंटेन 350 पैसे, वन ऑफ विच कंटेन 350 पैसे कॉइन। अब इसमें 3 तो 50 पैसे कॉइन है एंड 2 1 रुपी कॉइन है, एंड अदर कंटेन 2 50 पैसे कॉइन एंड 3 1 रुपी कॉइन। तो आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 रुपी कॉइन। अब देखो पहले तो इस कंपार्टमेंट में से निकल सकता है, इसमें से निकल सकता है। तो पहले तो कंपार्टमेंट 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। कंपार्टमेंट 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। दोनों में से निकलने के चांसेस बिल्कुल सेम है। और अब इसमें से 1 रुपी कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, इसमें से 1 रुपी कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। तो आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/5 प्लस 1/2 इंटू, अब देखो 2 में से निकलेगी तो 2 कंपार्टमेंट की प्रोबेबिलिटी पहले, फिर 1 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी। 1/2 होल कॉमन आ गया, 5 एलसीएम आ गया, 2 + 3, तो ये आ गया 1/2, क्योंकि देखो ये 5 से 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। अ बैग कंटेन 4 येलो एंड 5 रेड बॉल्स। अनदर बैग कंटेन, अब 2 बैग्स हैं, एक बैग में 4 येलो बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं, और दूसरे वाले में 6 येलो बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अब इसमें से एक बॉल को निकाला है एंड विदाउट सीइंग इट्स कलर, और इसको देखा नहीं है, एंड पुट इनटू द सेकंड बैग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इफ नाउ a ball is drawn from second bag and it is of yellow color, probability of yellow ball from second bag, ये निकालना है आपने। तो हो सकता है देखो पहले में से आपने फर्स्ट बैग में से बॉल निकाली और वो निकली रेड, फिर सेकंड में से येलो निकालनी है। अब हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी इसमें से येलो ही निकली और आपने येलो ही दूसरे में से निकालनी है, ये। अब अगर इसमें से रेड बॉल निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी 5/9 होगी। अब इसको, ये जो रेड बॉल थी यहाँ पे शिफ्ट कर दी, तो अब यहाँ पे रेड बॉल्स कितनी होगी, फर्स्ट केस में
4 रेड बॉल्स होगी, लेकिन आपको तो निकालनी है येलो, तो येलो को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा 6 बाय, लेकिन टोटल में कितनी होगी 10। सेम अब इसमें से येलो बॉल निकाल ली है, येलो बॉल निकाल ली तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/9 इंटू, अब देखो येलो बॉल यहाँ गई तो येलो बॉल में एक प्लस हो गया, तो ये आ गई 7 और टोटल में भी एक प्लस हो गया। येलो बॉल कितनी होगी 7 येलो होगी सेकंड केस में, तो ये आ गया 30/90 प्लस 28/90 दैट इज़ 58/90। 2 के टेबल में कट हो गया, ये 29/45 आ गया आंसर। आपका आ गया 29/45 आंसर। तो आज हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक, कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।